लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जूयून के पास टॉम अपीयर्ड हो जाता है। जूयून को होश आता है तो वह देखता है कि टॉम के अंदर कई सारे सिविलियन फंस गए होते हैं। तभी जूयून देखता है कि वह टॉम टूटी हुई तलवारों से भरा होता है। तभी जूयून हमें बताता है कि वह पिछली बार इस टॉम में आया था। इस टॉम को क्लियर करने के बाद एक कटाना रिलिक्स मिलता है जिसका नाम मुरामासा होता है। फिर जूयून हमें मुरामासा की कहानी बताता है कि मुरामासा एक फेमस कारीगर था जिसकी कटाना उस टाइम पीरियड में काफी फेमस थी। पर वही उस समय एक शोगुन जिसका नाम टाकुगावा था वह मुरामासा से नफरत करता था, क्योंकि मुरामासा की बनाई कटाना से ही टाकुगावा के पिता और परिवार की हत्या की गई थी। इसलिए टाकुगावा ने यह आदेश दिया कि मुरामासा की सभी तलवारों को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए और इस तरह वह सभी कटाना स्थापित हो गई। फिर जुयुन को हम देखते हैं जो कहता है कि मुरामासा कटाना में इंसानों के लिए बहुत नफरत भरी पड़ी है। तभी जुयुन को एक वार्निंग का मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि इस रिलिक का ऑरा खूनी है और ये तुम्हारी स्किन को डिस्ट्रॉय कर देगा। फिर हम देखते हैं कि जुयुन के हाथ पर घाव होने लगता है। इस पर जुयुन कहता है कि मुझे इस टॉम को जल्दी क्लियर करना होगा। तभी क्यूओसी जुयुन के पीछे आ जाता है और गन तान लेता है और कहता है जल्दी से अपना बैग खोलो। इस पर जुयुन कहता है ये हरामी फिर आ गया। जुयुन कहता है कि मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं। इस पर क्योसी कहता है कि तू मरना चाहता है क्या? जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा कर वरना गोली मार दूंगा। इस पर जुयुन हंसते हुए कहता है ठीक है मार दे। ये सुनकर कियोशी गुस्सा हो जाता है और जुयुन के पैर पर गोली मारने वाला होता है, पर तभी गन कियोशी के हाथ में ही फट जाती है। इस पर जुयुन कहता है देखा बुरे काम का बुरा नतीजा। जुयुन कियोशी को बताता है कि जब आप टॉम के अंदर होते हैं तो मॉडर्न वेपन काम नहीं करते हैं। इस पर कियोशी कहता है ये तुम्हें कैसे पता? कियोशी जुयुन से कहता है कि तू वही है ना जिसके पास गोल्डन और सिल्वर खिलाड़ी है। इस पर जुयुन कियोशी का कॉलर पकड़ता है और कहता है बिल्कुल सही कहा। जुयुन कियोशी को टॉम के मुर्दों के हवाले कर देता है और मुर्दे कियोशी को पकड़ लेते हैं। फिर जुयुन टॉम को क्लियर करने के लिए चला जाता है। वहीं कियोशी कहता है कि मैं तुझे मार डालूंगा। कियोशी के अलावा वहाँ और भी लोग होते हैं जो टॉम में फंसे होते हैं। कियोशी उनसे मदद मांगता है और कहता है कि मैं तुम सबको यहाँ से बाहर निकालूंगा। फिर हम जुयुन को देखते हैं जिसने कियोशी से उसके रिलिक्स को चुरा लिया होता है और हम देखते हैं कि कियोशी के पास दो रिलिक्स थे, पहला रस्सी का बना ब्रेसलेट और दूसरा एक डब्बे में राइस केक। जुयून कहता है कि ये रिलिक्स उतने हाई क्लास के नहीं है पर काम के हैं, इसलिए जुयून उन्हें रख लेता है। तभी जुयून के सामने स्क्रीन खुलती है जिसमें लिखा होता है कि आपने एक नई स्किल को हासिल की है जिसका नाम निम्बल फिंगर्स है। इस स्किल के एक्टिवेट होने के बाद जुयून के 4 बेसिक स्किल्स एक्टिवेट हो जाते हैं। टॉम राइडर बनने के लिए जुयून को एक और मैसेज आता है कि चारों स्किल एक्टिवेट करने पर आपको एक रिवॉर्ड मिलेगा जब आप टॉम से बाहर निकल जाएंगे। ये देख जुयून खुश हो जाता है और कहता है कि वह हरामी कौआ मुझे किसी गेम के कैरेक्टर की तरह ट्रीट कर रहा है। फिर जुयून आगे बढ़ता है तभी जुयून को कुछ आवाजें सुनाई देती है जो मदद मांग रही होती हैं। जुयून जाकर देखता है तो नीचे कई लोग फंसे होते हैं और एक लड़की जिसके हाथ में कटाना होती है वह पागलों की तरह लोगों को मार रही होती है। इस पर जुयून हमें बताता है कि जो भी इस कटाना को पकड़ेगा वह उसके काबू में हो जाएगा और इंसानों को मारने लगेगा और जितने लोग मारेंगे ये ब्रिज उतना ही बनता चला जाएगा। ये एक मौत का जाल है। तभी जुयून चिल्लाकर नीचे के लोगों से पूछता है कि तुम लोगों को यहाँ कौन लेकर आया? क्या वह वही जापानीज आदमी था? इस पर एक आदमी कहता है हाँ वही था, उसने एक गाना गाया और हम सब यहाँ फंस गए। जूयून उन लोगों की मदद करने के लिए नीचे चला जाता है जिससे उस लड़की का अटेंशन जूयून पर चला जाता है और वह लड़की जूयून पर हमला करने के लिए बढ़ती है। तभी जूयून उस रोप ब्रेसलेट रिलीफ का इस्तेमाल करता है और उस लड़की को बांध देता है जिससे लड़की के हाथ से कटाना छूट जाती है और जूयून उसे कटाना को पकड़ लेता है। फिर जूयून को उस रिलीफ की आवाज सुनाई देती है जो जूयून से कहती है कि जाकर इंसानों को मारो। इस पर जूयून कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये बताने की कि मैं क्या करूं। फिर जूयून उस रिलीफ की डिटेल चेक करता है जिसमें पता चलता है कि वह एक लो लेवल का रिलीफ है, इसलिए जूयून उसे फेंक देता है। फिर हम देखते हैं कि कटाना के छूटने के बाद वह लड़की नॉर्मल हो जाती है। फिर जूयून सभी से कहता है कि मेरे पीछे आओ, मैं सभी को यहाँ से बाहर निकाल दूंगा। फिर हम कियोशी को देखते हैं। कियोशी उस जगह पर होता है जहाँ पर मेन मुरामासा रिलीफ होता है। कियोशी मुरामासा को ढूंढ रहा होता है पर वहाँ बहुत सी कटाना जमीन पर गड़ी होती हैं जिसके कारण कियोशी उसे ढूंढ नहीं पा रहा होता है, जिससे कियोशी काफी इरिटेट हो जाता है। तभी वहां पर ये लोग आ जाते हैं। ये वही लोग हैं जिनको कियोशी ने उस मौत के जाल में फंसाया था। वह सभी कियोशी को पकड़कर पीटने लगते हैं। तभी जुयून वहां आता है और कियोशी से कहता है कि तुम कितने बेवकूफ हो जो यहाँ पहले पहुंचने के बाद भी रिलीफ को ढूंढ नहीं पाए।
फिर जूयून अपनी गोल्डन कुल्हाड़ी निकालता है और उसे मुरामासा को लोकेट करने के लिए कहता है। गोल्डन कुल्हाड़ी चमकने लगती है, तभी हम देखते हैं कि एक कटाना ने ऑरा निकलने लगता है और इस तरह जूयून मुरामासा को ढूंढ लेता है। जूयून जाकर मुरामासा को उठाता है। जूयून के उठाते ही मुरामासा रिएक्ट करता है और कहता है कि एक बेवकूफ इंसान ने मुझे उठाने की गलती कर दी। मुरामासा जूयून से कहता है कि मेरी बॉडी टूट गई है और अगर तुम्हें मेरी पावर का इस्तेमाल करना है तो तुम्हें 10,000 इंसानों को सैक्रिफाइस करना होगा। मुझे अपनी बॉडी को रिस्टोर करने के लिए ह्यूमन ब्लड की जरूरत है और अगर तुम ये करने में नाकाम रहे तो तुम यहीं मरोगे। ये देख कियोशी के होश उड़ जाते हैं कि जूयून रिलिक से बात कर रहा होता है। वहीं सभी इंसान डरे हुए होते हैं। तभी जूयून कहता है कि ये तुम्हें पाने की शर्त है। इस पर मुरामासा कहता है बिल्कुल सही कहा, अब किसका इंतजार कर रहे हो, जाओ और इंसानों को मारो। इस पर जूयून मना कर देता है और कहता है कि मैं ऐसा क्यों करूं जब मैं तुम्हें डोमिनेट करके काबू कर सकता हूं। जूयून अपनी डोमिनेंस पावर का यूज करने लगता है मुरामासा पर काबू पाने के लिए और हम देखते हैं काफी मेहनत के बाद मुरामासा को काबू कर लेता है और जैसे ही जूयून मुरामासा को काबू करता है वैसे ही टॉम क्लियर हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि जूयून रोप ब्लेसलेट रस्सी का इस्तेमाल करता है और सभी को वहां से निकालने लगता है। वहीं कियोशी भी बाहर निकलने लगता है, तभी जूयून उसे रोक लेता है और कहता है तुम कहाँ जा रहे हो। इस पर कियोशी जूयून से कहता है पिछली बातों को भूल जाओ और मुझे भी यहाँ से निकलने में मदद करो। कियोशी जूयून को काफी अच्छी लालच देता है, जैसे कि वह अपनी कंपनी के में जूयून के लिए बात करेगा और उसके साथ काम करेगा। जूयून को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, फिर भी वह ऐसे दिखाता है कि उसे इंटरेस्ट है और जूयून कियोशी को बाहर निकालने के लिए मान जाता है। पर जूयून कियोशी से कहता है कि तुम सबसे आखिर में रस्सी चढ़ोगे। इस पर कियोशी कहता है ठीक है। फिर हम देखते हैं कि जूयून और कियोशी रस्सी से बाहर निकल रहे होते, तभी जूयून कहता है कि मुझे उस कंपनी के बारे में बताओ जिसकी तुम बात कर रहे थे, क्योंकि अगर वह भरोसे के काबिल नहीं हुए तो उनके साथ काम करना मुश्किल होगा। इस पर कियोशी कहता है तुम बेफिक्र रहो, वह एक फेमस ग्रुप है टीकेबीएम। ये वही कंपनी है जिसके बारे में जूयून पता लगा रहा होता है। टीकेबीएम का नाम सुनते ही जूयून हंसने लगता है और कियोशी को एक लात मारकर नीचे गिरा देता है और उसे जानकारी के लिए थैंक यू बोलता है और जूयून टॉम को बंद कर देता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।